द फॉल गाय। ये कोल्ट नाम के एक आदमी की कहानी है जो एक स्टंट मैन है जो हीरो के पीछे रहकर बड़ी फिल्मों के लिए एक्शन सीन करता है और लंबे समय से वह मशहूर हॉलीवुड एक्टर टॉम राइडर के साथ काम कर रहा है क्योंकि उसकी शक्ल कोल्ट से काफी मिलती जुलती है। और यहाँ हमें सेट पर कोल्ट की गर्लफ्रेंड जॉर्डी भी दिखती है और बहुत जल्द ये दोनों शादी करने वाले हैं। अभी जॉर्डी एक कैमरा वुमन है लेकिन उसका सपना एक बड़ा हॉलीवुड डायरेक्टर बनना है। लेकिन एक दिन कोल्ट रूटीन के हिसाब से एक स्टंट करने के लिए तैयार होता है जिसमें उसे एक ऊंची बिल्डिंग से कूदना था। लेकिन जैसे ही कोल्ट नीचे कूदता है वह अचानक गिर जाता है जिससे वह पूरी तरह घायल हो जाता है। अब इस हादसे से कोल्ट पूरी तरह टूट गया था क्योंकि हॉलीवुड में उसका करियर भी खत्म हो गया था। और अब हम 2 साल बाद देखते हैं जहां कोल्ट अब एक रेस्टोरेंट में काम करता है और पिछले 2 सालों से उसने जॉर्डी से कांटेक्ट भी नहीं किया है। लेकिन फिर एक दिन कोल्ट को डायरेक्टर गेल मेयर का फोन आता है और वो उनसे कहते हैं कि वो एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कोल्ट के एक्शन स्टंट की जरूरत होगी, जिस पर कोल्ट साफ मना कर देता है। लेकिन जब प्रोड्यूसर उसे बताता है कि जॉर्डी इस मूवी के डायरेक्टर हैं और जॉर्डी ने उन्हें फोन किया है, जिसे सुनकर कोल्ट अगले दिन सेट पर पहुंच जाता है और अपना स्टंट करना शुरू कर देता है और आखिर में जॉर्डी को उसका परफेक्ट शॉट भी मिल जाता है। लेकिन जब जॉर्डी कोल्ट को देखती है तो खुश होने के बजाय दुखी हो जाती है और वो जॉर्डी को जाने के लिए कहती है। लेकिन जॉर्डी के स्टंट डायरेक्टर डैन कहते हैं कि हमारे पास अभी कोई दूसरा स्टंटमैन नहीं है और इसीलिए जॉर्डी भी मान जाती है और वो अगला स्टंट कोल्ट के साथ करने लगती है। लेकिन शूटिंग के दौरान जॉर्डी अपना गुस्सा भी कोल्ट पर निकालती है क्योंकि कोल्ट पिछले 2 साल से गायब था और उस दौरान उसने जॉर्डी से कांटेक्ट भी नहीं किया था। अब इसके बाद कोल्ट को फिल्म की प्रोड्यूसर गेल बुलाती है और उसे बताती है कि एक्टर टॉम राइडर ड्रग्स की वजह से बुरे लोगों के हाथ लग गया है और वह काफी समय से गायब है। जब कोल्ट कहता है कि फिर उसे पुलिस के पास जाना चाहिए तो गेल कहती है कि हम पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि इससे हम सबकी बदनामी होगी और जॉर्डी की फिल्म कभी सफल नहीं होगी। इसलिए कोल्ट, तुम जल्दी से टॉम को ढूंढकर यहाँ आओ। अब कोल्ट एक बार फिर जॉर्डी की फिल्म के लिए टॉम को ढूंढने निकलता है। इसके लिए कोल्ट पहले टॉम के घर जाता है, लेकिन जैसे ही कोल्ट घर में घुसता है एक लड़की उस पर पीछे से हमला कर देती है। लेकिन कोल्ट एक स्टंटमैन होने के नाते उसे आसानी से हरा देता है और फिर लड़की उसे बताती है कि वह भी टॉम को ढूंढ रही है और वह जॉर्डी की फिल्म में काम कर रही है। और फिर लड़की एक क्लब का पता देती है जहां टॉम एक आदमी से ड्रग्स लेने जाता है और फिर कोल्ट जल्दी से क्लब जाता है और उस आदमी से मिलता है। लेकिन वह आदमी बातें करने लगता है और कोल्ट की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है। फिर कोल्ट अपना कंट्रोल खो देता है और उसी ड्रग डीलर के आदमियों की धुलाई कर देता है और यह देखकर ड्रग डीलर कहता है कि मुझे ज्यादा नहीं पता, मुझे बस टॉम के सिक्योरिटी गार्ड को ड्रग्स देने के लिए कहा गया था। कोल्ट कहता है कि मुझे यह सिक्योरिटी गार्ड कहाँ मिल सकता है। फिर वह एक होटल का नाम बताता है और कहता है कि वहां काउंटर पर बैठी लड़की से फ्रूट प्लेट मांग लो, वह तुम्हें सिक्योरिटी हेड के पास ले जाएगी। और फिर कोल्ट होटल जाता है और वही करता है। और जब वह सिक्योरिटी हेड के कमरे में जाता है तो उसे वहां एक डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर कोल्ट जल्दी से प्रोड्यूसर को बताता है और कहता है कि अब हमें पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन प्रोड्यूसर गेल अभी भी उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। अब कोल्ट वापस गेल के पास आता है और गेल उसे एक फ्लाइट टिकट देती है और उससे कहती है कि वह यहां से जल्दी निकल जाए, नहीं तो वह उससे बहुत नाराज होगा। और तभी टॉम की पर्सनल असिस्टेंट वहां कोल्ट से मिलती है और वह लड़की कोल्ट को टॉम का मोबाइल देती है और कहती है कि टॉम का सिक्योरिटी हेड मुझसे यह मोबाइल लेना चाहता था। अब कोल्ट यह मोबाइल लेकर अपने स्टंट फ्रेंड डैन के पास जाता है जहां उसे पता चलता है कि टॉम के मोबाइल में पासवर्ड है। जिसके बाद वे फिर से टॉम के घर जाते हैं और वहां टॉम ने दीवार पर बहुत सारे नोट्स लगाए थे क्योंकि टॉम को अक्सर भूलने की आदत थी। और वहां उसे एक नोट मिला जिसमें टॉम के मोबाइल का पासवर्ड भी था। और जब कोल्ट मोबाइल चेक करता है तो उसे उसमें एक वीडियो मिलता है जिसमें टॉम नशे में अपने ही एक स्टंट मैन को मार देता है और कोल्ट ने होटल में उसकी बॉडी देखी थी। और कोल्ट यह वीडियो देख रहा होता है तभी टीवी पर एक न्यूज आती है और इस स्टंटमैन की मौत की न्यूज आती है और कोल्ट को उसकी मौत का इल्जाम लगाया जाता है। और यह देखकर कोल्ट अपने होश खो देता है। और फिर उसी टाइम टॉम का सिक्योरिटी हेड वहां आता है और कोल्ट पर अटैक कर देता है, जिससे लड़ाई के दौरान टॉम का मोबाइल भी टूट जाता है। और अब सिक्योरिटी हेड कोल्ट को पकड़कर टॉम के पास ले जाता है और तब हमें पता चलता है कि कोल्ट को फंसाने के पीछे टॉम का हाथ था। असल में भले ही टॉम एक बड़ा हॉलीवुड एक्टर था,
लेकिन उसे कोल्ट से जलन होती थी क्योंकि वह जानता था कि उसकी सफलता के पीछे कोल्ट का हाथ है, क्योंकि कोल्ट के स्टंट ही उसकी शोहरत की असली वजह थे। और इसीलिए टॉम ने अपने दूसरे स्टंटमैन को मार डाला, क्योंकि इस स्टंटमैन ने भी सबके सामने टॉम को नकली हीरो कहकर ताना मारा था। इसीलिए टॉम ने उसे मार डाला और फिर उसने कोल्ट को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। और उस दिन कोल्ट के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे भी टॉम का ही हाथ था। और अब यह पूरी सच्चाई सुनने के बाद कोल्ट टॉम के सभी आदमियों पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर उस जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें कोल्ट मारा जाता है। अब कोल्ट की मौत की खबर सुनकर जोडी रो रही थी। तभी कोल्ट उसके पास आता है, जिसका मतलब है कि कोल्ट अभी भी जिंदा है। और फिर वह जोडी को टॉम के बारे में पूरी सच्चाई बताता है। लेकिन अब क्योंकि कोल्ट के पास टॉम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसीलिए वह और जोडी एक प्लान बनाते हैं। और अब अगले दिन जोडी टॉम से अपनी फिल्म के लिए एक स्टंट सीन करवाने लगती है, क्योंकि वह जानती थी कि टॉम कभी भी खुद स्टंट नहीं कर पाएगा। तभी कोल्ट आकर टॉम की कार में बैठ जाता है और जबरदस्ती कार चलाने लगता है, जिसे टॉम डर के मारे भगाने लगता है। और उसी समय कोल्ट उसे सच बताने लगता है, जिसके बाद टॉम कबूल कर लेता है कि उसने अपने स्टंटमैन को मारा है। और जॉडी यह सब एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर लेती है। दूसरी तरफ टॉम की प्रोड्यूसर गेल भी उसके साथ मिली हुई थी, इसीलिए वह जोडी पर हमला करती है ताकि वह सबूत मिटा सके। और फिर डैन और उसकी टीम टॉम के आदमियों पर फिर से हमला कर देती है। और फिर एक लंबे फाइट सीन के बाद कोल्ट और जोडी उन सभी को हरा देते हैं और सबूत हासिल कर लेते हैं। और टॉम और गेल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और कोल्ट और जोडी एक दूसरे को गले लगाते हैं। और फिल्म के आखिर में हमें जोडी की फिल्म का ट्रेलर दिखाया जाता है, जिसके हीरो अब टॉम नहीं बल्कि हमारे एक्वामैन जेसन मोमोआ हैं। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।